किताब का नाम एटीट्यूड इज़ एवरीथिंग है और इस किताब का सब टाइटल चेंज योर एटीट्यूड चेंज योर लाइफ है। मुसन्निफ़ लिखते हैं कि एटीट्यूड ही एक ऐसी चीज़ है जिस पर एक शख्स मुकम्मल कंट्रोल हासिल कर सकता है, जबकि हालात किसी भी शख्स के मुकम्मल तौर पर कंट्रोल में नहीं आ सकते हैं। मुसन्निफ़ लिखते हैं कि जब कोई शख्स एटीट्यूड को काबू करने का हुनर सीखकर अपने एटीट्यूड को कंट्रोल करता है तो फिर एटीट्यूड ही ये तय करता है कि हालात का मुकाबला कैसे करना है। एटीट्यूड पर लिखी गई किताबों में ये एक बेहतरीन किताब है। इस किताब में मुसन्निफ़ ने एटीट्यूड की ताकत को इस्तेमाल करने के उसूल बयान किए हैं। आइए जेफ क्लेयर की लिखी इस किताब को 7 नुकात में खुलासा करने की कोशिश करते हैं। पॉइंट नंबर 1, मुसन्निफ़ लिखते हैं कि एटीट्यूड दुनिया जहां को देखने के लिए एक विंडो है। इस खिड़की से देखने के दौरान रवैया तय करता है कि आप क्या देख रहे हैं और किस नज़र से देखते हैं। अगर आपका रवैया मुस्बित यानी अच्छा है तो आपको दुनिया में मौक़े और उम्मीदें और तरक्की नज़र आएगी, मगर अगर आपका रवैया मनफी है तो आपको हर चीज़ गैर वाज़ेह, मशकूक, धुंधली, महदूद दिखाई देगी और फिर आप इन चीज़ों में उलझकर कोई काम ठीक से नहीं कर सकेंगे। पॉइंट नंबर 2, सोचिए, बोलिए और काम करें। इस किताब में मुसन्निफ़ अपने ख़यालात, अल्फाज और अपने अमाल के मुतल्लिक़ मुस्बित रवैये को बरकरार रखने पर ज़ोर देते हैं। लिखते हैं कि मुस्बित ख़यालात को अपने दिल और दिमाग में घर कराने के लिए मुस्बित टॉपिक्स पर मुस्बित और अच्छी गुफ्तगू करना बहुत ज़रूरी है। ऐसा करने से बाइख्तियार माहौल पैदा हो जाता है और ऐसे माहौल में कोई भी शख्स आसानी से बेहतर कारकर्दगी दिखा सकता है और सबके लिए तरक्की की गुंजाइश पैदा हो जाती है। पॉइंट नंबर 3, मुसन्निफ़ लिखते हैं कि जैसे आपका एटीट्यूड होगा वैसी तवानाई और वैसे लोग और हालात का आपको सामना करना पड़ेगा। अगर आपने रवैया अच्छा रखा हुआ है तो आपको अच्छे तजुर्बात होंगे और अच्छे और मुस्बित लोग आपकी तरफ आ जाएंगे, जिसकी वजह से समाजी और पेशेवराना राबिते बेहतर होंगे। मनफी रवैये की वजह से बुरी तवानाई की सूरत में बुरे लोगों से आपका वास्ता पड़ेगा और आपके अंदर बुराई की काश्तकारी शुरू होगी, जिसकी वजह से आप खार होंगे और आपकी तरक्की रुक जाएगी। पॉइंट नंबर 4, मुश्किलात को मौक़े में तब्दील करें। मुसन्निफ़ अपने क़ारीन पर ज़ोर देते हैं कि ज़िंदगी की राह में हाइल रुकावटों और मुश्किलात को अपने लिए तरक्की के मौक़े समझना चाहिए और अपने पुराने नुक्ते नज़र को तब्दील करके अपने अंदर लचक पैदा करने की ज़रूरत है और उन मसाइल के लिए तख्लीकी हल तलाश करना चाहिए जिन मसाइल का फ़िलहाल आपको सामना है। मुसन्निफ़ लिखते हैं कि अगर आप ऐसा करते हैं तो यहीं से आपकी कामयाबी और तरक्की का आगाज़ हो जाएगा। पॉइंट नंबर 5, शिकायत करना बंद कर दो। जेफ क्लेयर लिखते हैं कि लोगों से शिकायत करना आपके मकासद को ठेस पहुंचाता है, क्योंकि शिकायत बुरी जहनीत को फ़रोग़ देती हैं और तरक्की में रुकावट बनती हैं। इसलिए शिकायत करने के बजाय अपने हालात को बेहतर बनाने के लिए प्रैक्टिकल इक़दामात करना चाहिए। इससे आपका रवैया मुस्बित और मजबूत हो जाता है और मुआशरे में आपके काम करने की जगह में आपके लिए बाइख्तियार माहौल पैदा होता है और ये सब कुछ आपकी ज़िंदगी और आपके पेशे के लिए बहुत ज़रूरी है। पॉइंट नंबर 6, मुसन्निफ़ अहद और अज़म पर ज़ोर देते हैं और अर्ज़ करते हैं कि अहद और अज़म कामयाबी के लिए अज़बस ज़रूरी है। जब कोई भी शख्स अपने मकसद को हासिल करने के लिए अहद करके काम का आगाज़ करता है तो वो मुश्किलात पर दर्जा बदर्जा काबू पा लेता है और उस अहद की वजह से ज़रूरी इक़दामात करने की सलाहियत उसे हासिल हो जाती है, जिसकी वजह से रास्ते में हाइल रुकावटें आसानी से उबूर करता है और वो दूर हो जाती हैं और साथ साथ हुनर में माहिर होने के साथ साथ वो आगे बढ़ जाता है। पॉइंट नंबर 7, अगर आपको किसी भी काम में या किसी भी पेशे में कमाल तक पहुंचना है तो मुसन्निफ़ लिखते हैं कि आपके इर्द गिर्द मुस्बित सोच के मालिक लोग होने चाहिए। मुस्बित लोगों की सोहबत आपकी सेहत और आपके एटीट्यूड को बेहतर बना देती है। पुरुमीद लोगों के साथ रहने से आपका रवैया उम्मीदाना हो जाता है, जिसकी वजह से आपकी ज़िंदगी और आपके ताल्लुकात लोगों के साथ बेहतर हो जाते हैं।
جس کی وجہ سے انسان اپنے مسائل آسانی سے حل کر سکتا ہے اور اس ہنر کو بھی سیکھ پاتا ہے کہ مسائل کیسے حل کرتے ہیں۔